नेक्स्ट है शिफ्टिंग एरियाज ऑफ पोस्टमार्टम लिविडिटी। डिकम्पोजिशन की वजह से ब्लड क्लॉट्स जो है वो लिक्विफाई हो जाते हैं और ब्लड हीमोलाइज हो जाता है। ओइंग टू द प्रेशर ऑफ गैसेस पोस्टमार्टम लिविडिटी जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में। इसीलिए जब प्यूट्रीफेक्शन कमेंस हो जाती है डेड बॉडी में तो इन्फेरेंस अबाउट द पोजिशन ऑफ द कॉर्प्स सिंस डेथ बेस्ड है ऑन द पोस्टमार्टम लिविडिटी जो कि मार्कली वीकेंड होती है। अगर लिविडिटी एक्सटेंड करती है टू द हेड तो ये मिस्टेकन हो सकती है फॉर द वायलेंस टू द नेक या स्मॉदरिंग। चेंजेस इन द स्किन एंड हेयर एंड वोन्स पे देखें तो प्यूट्रीफेक्टिव ब्लिस्टर यानी ब्लैप्स या बुले जो है वो अपीयर हो जाते हैं अंडर द स्किन इन अबाउट 36 से 48 आवर्स के अंदर। 11.7 एंड 11.8 में अगर हम देखें फिगर में तो ये डिकम्पोजिशन चेंजेस हैं 36 आवर्स के बाद आफ्टर द डेथ। समर में appearance of the female genitals and anus is due to the decomposition changes. These may be mistaken by the novice as a sign of sexual assault. इसमें देखिए decomposition changes 36 to 48 hours के बाद after the death in the summer. Blister formation, tongue जो है वो protrude कर रही है due to the pressure of gases and this may be mistaken as a sign of death due to violent asphyxia. तो ये confuse नहीं होने चाहिए with blister जो कि burns की वजह से होते हैं। प्यूट्रीफेक्टिव ब्लिस्टर जो है उसमें मेनली गैस होती है और लिटिल रेडिश कलर्ड फ्लूइड होता है। जब इसको पंचर किया जाता है तो गैस एस्केप कर जाती है और ब्लिस्टर जो है वो पोस्टमार्टम फिनोमेना की वजह से मतलब वो पोस्टमार्टम फिनोमेना की होता है तो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ द वाइटल रिएक्शन। हाउएवर जब प्यूट्रीफेक्टिव ब्लिस्टर ब्रेक करता है तो पैचेस ऑफ रॉ स्किन सिमुलेटिंग फ्रेश स्कार्स देखे जा सकते हैं। क्यूटिकल डिनटेड होता है और ब्रूजेस जो हैं और अब्रेजन और इसीलिए कुछ अनरिकग्नाइजेबल होते हैं। स्किन फ्रॉम हैंड या फुट जो है वो पील ऑफ कर सकती है ग्लव स्टॉकिंग की तरह इन द 48 to 72 आवर्स। नेल्स जो है वो रहते हैं विद द स्किन। इस तरह की पीलिंग ऑफ जो है वो ऑब्जर्व की गई है ऑल्सो सिवियरली बर्न बॉडीज़ में और इन द केसेस ऑफ ड्राउनिंग जब डेड बॉडी जो है वो वाटर में रहती है 2 दिन तक या ज़्यादा। ग्लव जो है वो ऑफन लीड करते हैं फुल सेट ऑफ फिंगरप्रिंट्स और वो रिटेन रहने चाहिए अंटिल आइडेंटिफिकेशन सर्टेन हो। हेयर भी लूज़ हो जाते हैं और पुल्ड आउट हो जाते हैं ईजीली। वुंड्स जो कॉज होते हैं बिफोर या आफ्टर डेथ वो यूज़ करना शुरू कर जाते हैं ब्लड यानी पोस्टमार्टम ब्लीडिंग होती है और एल्टर हो जाते हैं अपीयरेंस में कि मतलब ये डिफ़िकल्ट होता है टू फॉर्म एन ओपिनियन कि वेदर ये कॉज हुए बिफोर डेथ या फिर आफ्टर डेथ। एक्सट्रूजन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द नोज़ एंड माउथ पे आए तो प्रेशर ऑफ द गैसेस की वजह से एब्डोमेन में मतलब डायफ्राम जो है वो फोर्स हो जाता है अपवर्ड कंप्रेस कर देता है लंग्स और हार्ट को। ब्लड स्टेन फ्रोथ एक्सट्रूड करेगा माउथ से और नोज से। स्टमक के कंटेंट भी फोर्स आउट हो जाते हैं और फाइंड करते हैं अपना वे लैरिंग्स में। फाइंडिंग इस तरह के सब्सटेंसेस की बिलो द लैरिंग्स लाइकली है कि वो हैपन हुआ लाइफ में टर्मिनली ड्यूरिंग द एगोनल पीरियड। स्टडी लंग टिश्यू की हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इज़ ऑफ हेल्प। अगर फूड के पार्टिकल फाउंड हुए बियॉन्ड द सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स तो ये इंडिकेट करता है कि इनहेल्ड फूड पार्टिकल्स एंटीमोर्टम ओरिजिन के हैं। अब आते हैं एम्प्टिंग ऑफ हार्ट पे। हार्ट कॉमनली फाउंड होता है एम्प्टी और सिमिलरली वास्कुलर ट्री। ये डिफिकल्ट होता है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन जब एनालिसिस अपीयर डिज़ायरेबल। चेंजेस अपीयरेंस ऑफ द जेनिटल्स पे आए 36 आवर्स के अंदर आफ्टर द डेथ। समर में पेनिस एंड स्क्रोटम जो है वो इनॉर्मसली स्वॉलन हो जाते हैं। फीमेल जेनिटल स्वॉलन अपीयर होते हैं और वो लीड कर सकते हैं ब्लड टिंज फ्लूइड। ये चेंजेस जो है वो मिस्टेकन हो सकते हैं शोइंग द फीचर ऑफ अ सेक्सुअल असॉल्ट। एंड अबाउट 40 to 72 आवर्स सर्वक्स यूट्रस का प्रोट्रूड करेगा। इन द केसेस जब वूमेन प्रेग्नेंट होती है तो फीटस जो है वो एक्सपेल हो सकता है फ्रॉम द यूट्रस यानी पोस्टमार्टम डिलीवरी। मैगट्स के अपीयरेंस पे आए फ्लाइज अटैच होती हैं टू द प्यूट्रीफाइंग बॉडी या इवन डेबिलिटेटेड लाइव बॉडी नेग्लेक्टेड चाइल्ड और ले करते हैं अपने एग्स स्पेशली ओपन वोन्स में एंड इन द एक्सपोज मॉइस्ट और जो शेल्टर्ड नेचुरल ओरिफाइज हैं जैसे हमारे नोज माउथ वजाइना एनस बाय अबाउट 18 to 36 आवर्स के अंदर। एग्स जो है वो हैच हो जाएंगे मैगट्स में या लार्वा में 24 आवर्स में। ये क्रॉल करेंगे इंटीरियर ऑफ द बॉडी में और डिस्ट्रॉय करने में मदद करेंगे सॉफ्ट टिश्यूज़ को। कोर्स अबाउट 4 से 5 डेज़ का होता है। मैगट्स जो हैं वो डेवलप करेंगे इनटू द प्यूपे एंड इन अदर 4 to 5 डेज प्यूपे जो है वो इनटू एडल्ट फ्लाइज। स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स जो कि इन्फेस्ट करती है डेड बॉडी को उसको हम कहते हैं फोरेंसिक एंटोमोलॉजी और ये जो है कुछ इंपॉर्टेंस रखती है इन एस्टिमेटिंग द टाइम सिंस डेथ। मैगट्स रिवील कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द ड्रग्स। ये एक केस है देखिए गैंग ऑफ द रोबर्स अटैक द हट ऑफ अ विलेजर एंड स्कफल इंश्योर्ड ड्यूरिंग विच
One robber was wounded in the abdomen. Police were unable to trace the whereabouts of the wounded robber until about a week later when they visited a village about 10 miles away where a man had died 6 days before. The cause of his death had been reported as a cholera by the village headman. The body was exhumed and the medical officer who performed the postmortem reported that there was a stab wound on the left side of the abdomen. The wounds and abdominal cavity were full of maggots and the stomach contained a partially digested meal of rice. Headman's explanation of the presence of wound on the abdomen was that it was made by the police to get him into the trouble. He was convicted of knowingly harboring a robber. It was obvious that the deceased had not died of the cholera as his stomach contained a meal of rice. The time that had elapsed between exhumation and postmortem was not sufficient to allow the appearance of maggots in the wound and the abdominal cavity. If the body had been stabbed after exhumation, the wound was therefore present before burial. अदर सीक्वली देखें तो जैसे कि प्रोसेस पिट्रीफेक्शन का चलता रहता है तो इन अबाउट 3 to 7 days टीथ जो है वो लूज़ कर जाएंगे अपने सॉकेट से और वो फॉल आउट हो जाएंगे. तो ये अपीयर होंगे पिंक क्योंकि डिफ्यूजन होती है हीमोग्लोबिन की इनटू द डेंटल कैनालिकुलाई. सूचर्स स्कल के चिल्ड्रन और यंग पर्सन में लूज़ हो जाएंगे, खुल जाएंगे और लिक्विफाइड ब्रेन सब्सटेंस रन आउट हो जाएगा. 5 से 12 दिन में कोलिक्वेटिव यानी कोलिक्वेटिव मतलब लिक्विफेक्शन पिट्रीफेक्शन हो जाएगी. वेरियस टिश्यू नरम हो जाएंगे और लूज़ हो जाएंगे, कन्वर्ट होंगे सेमी फ्लूइड ब्लैक मैस में. ये अल्टीमेटली लिक्विफाई होकर ब्रेक डाउन हो जाएंगे. सिर्फ मोर रेजिस्टेंट विसरा जो पिट्रीफाई होगा 2 से 3 हफ्तों में वो डिस्टिंग्विशेबल है. कैविटीज़ बर्स्ट ओपन होंगी, एब्डोमेन बर्स्ट करेगा और स्टमक और इंटेस्टाइन प्रोट्रूड करेंगे. चिल्ड्रन में थोरेक्स में बर्स्ट करेगा और डायफ्राम पुश होगा अपवर्ड. प्रोसेस जो है वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है बाय स्टेजेस. अगर पिट्रीफेक्शन स्टिल कंटिन्यू रही तो लिक्विफाइड डिसइंटीग्रेटेड सॉफ्ट टिश्यू सेपरेट हो जाएंगे बोन्स से और फॉल आउट हो जाएंगे. बोन्स कॉन्सिक्वेंटली एक्सपोज्ड और ऑर्बिट्स जो है वो एम्प्टी हो जाएंगे. बॉडी थस स्केलेटनाइज हो जाएगी 1 से 3 महीनों के अंदर. 11.9 में देखिए यहाँ पे दिखाया गया है इट इज़ एक्सह्यूम्ड बॉडी शोइंग द स्केलेटनाइजेशन. बॉडी एक्सह्यूम्ड हुई आफ्टर अबाउट अ मंथ. सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो सेपरेट हो गए हैं फ्रॉम द बोन्स और फॉलन आउट हो गए हैं और बोन्स जो एक्सपोज हो गई हैं और ऑर्बिट्स एम्प्टी हैं till the stage of skeletonization as the cartilages and ligaments are not destroyed. Most of the joints are intact as seen here. कार्टिलेजेस और लिगामेंट सिमिलरली जो है वो सॉफ्टन और अल्टीमेटली हो जाते हैं और अल्टीमेटली बोन डिस्ट्रॉय हो जाती है. टाइम जो लिया जाता है बाय दीज चेंजेस वेरी करता है, वाइडली डिपेंड करेगा मैनर ऑफ बरियल पे, टेम्परेचर पे और मीडियम जिसमें मतलब बॉडी लाई कर रही है. इसीलिए ये जनरली पॉसिबल नहीं है टू एक्सप्रेस एनी डेफिनेट ओपिनियन ऑन द टाइम सिंस डेथ फ्रॉम दीज चेंजेस. इंडिया में बोन्स जो वो डिकम्पोज शुरू हो जाती है अबाउट साल के अंदर इन द अनकफिन्ड बॉडीज़ एंड इन अबाउट 3 to 10 years इन द बॉडीज जो लेड है इन द कफिन्स. डिकम्पोजिंग जो बोन्स हैं वो लूज़ करेंगे अपना वजन और फ्रेजाइल हो जाएंगी फ्रॉम द लॉस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और ये टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है इन अबाउट 10 to 25 years और मोर. कोल्ड क्लाइमेट में जो टाइम सीक्वेंस है ऑफ ऑल दीज चेंजेस वो कंसिडरेबली रिटार्डेड है. ये हमें याद रखना चाहिए कि बॉडी जो लाई करती है एक्सपोज ऑन द ग्राउंड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेजेस आर यूजुअली अटैक बाय एनिमल्स जैसे कि जैकल, लिजर्ड, क्रॉस, कोयोट्स एंड रोडेंट्स. वो निबल करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ को वेरी शॉर्ट टाइम में और स्केलेटनाइज कर देते हैं बॉडी को समटाइम इन इवन लेस देन 24 hours. ये स्पेयर नहीं करते इवन बोन्स को. इंटरनली प्रोसेस डिकम्पोजिशन का जनरली की रखता है पेस विद द कंडीशन सीन एक्सटर्नली. वेरियस ऑर्गन्स पिट्रीफाई करेंगे और डिफरेंट रेट्स पे डिपेंड करेगा उनके डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर पे, वास्कुलैरिटी एंड एक्सेस टू द एयर एंड बैक्टीरिया. अटेंशन ड्रॉ करनी चाहिए टू द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गन जैसे कि स्टमक, लिवर एंड ब्रेन एज अ रिजल्ट ऑफ पिट्रीफेक्टिव चेंजेस. स्टमक में है तो स्टमक शो करेगा डार्क रेड इरेगुलर पैचेस पहले पोस्टीरियर वॉल पे और उसके बाद एंटीरियर वॉल पे, फिर फॉलोड होगा पॉसिबली बाय द परफोरेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑटोलाइसिस. डार्क रेड पैचेस वाल ऑफ द स्टमक पे मिस्टेकन हो सकते हैं फॉर द इफेक्ट इरिटेंट पॉइजन का. इरिटेंट पॉइजनिंग ऑब्जर्व की गई, उसके इफेक्ट जनरली ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन पे सिर्फ. डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व करती है सारी थिकनेस स्टमक वॉल की. परफोरेशन स्टमक की एज a result of the autolysis may have to be differentiated from the perforation due to the corrosive acid ingestion या फिर peptic ulcer. ऑटोलाइसिस में ना परफोरेशन कंसिस्ट करती है एरिया ऑफ द डिसकलरेड स्लोइंग ऑफ मेनली फंडस का और ये डिवर्ड होता है वाइटल रिएक्शन का. कोरोसिव एसिड की परफोरेशन में कोरोजन म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है, सॉफ्टनिंग होती है स्टमक वॉल की और रैग्ड एंड इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं परफोरेशन के, शो करते हैं एविडेंस ऑफ स्लोइंग.
क्रोनिक अल्सर परफोरेशन में मार्जिन्स अल्सर के विजिबल होते हैं और इंड्यूरेटेड होते हैं, रेगुलर एंड पंच्ड आउट, एंड स्कारिंग एंड एडेजन्स टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में भी प्रेजेंट। माइक्रोस्कोपी ओपन डायग्नोस्टिक होती है। लिवर पे है तो लिवर सॉफ्टन हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है, ओइंग टू द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस इन इट्स सब्सटेंस। ये स्पंजी हो जाता है और प्रेजेंट करता है हनी कोम अपीयरेंस, यानी फोमी या स्विस चीज़ लिवर कहलाता है। पैच ग्रीनिश डिस्कलरेशन का अपीयर होता है पहले, अर्ली और ग्रेजुअली एक्सटेंड करता है सारे ऑर्गन पे, जो कि अल्टीमेटली ब्लैक हो जाता है। 11.10 में फोमी लिवर दिखाया गया है। पोस्टमार्टम डिकम्पोजिशन चेंजेस लिवर में, जो कि अपीयरेंस देते हैं लाइक अ स्पंज। ये होता है क्योंकि गैसेस की इवोल्यूशन होती है इन इट्स सब्सटेंस ड्यू टू द एक्शन ऑफ द गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स। ब्रेन में जो सॉफ्ट सिस्ट जो अपीयर होती है ब्रेन में, ये मिमिक करती है इंसेफेलोमलेशिया, लेकिन स्विस चीज पैटर्न लिवर और उनकी कैविटीज का इजीली इंडिकेट करता है पोस्टमार्टम कैरेक्टर। टेबल 11.4 में रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्गन्स जो कि डिकम्पोज करते हैं अर्ली और वो जो डिकम्पोज करते हैं लेट। ऑर्गन फर्स्ट ग्रुप में जो है वो प्यूट्रीफाई करेंगे 24 से 48 घंटों में, वाइल दोज इन द सेकंड ग्रुप वो 2 से 3 हफ्तों में। Thus, importance autopsy key even in the stages of the advanced decomposition is plain for organs like kidney, prostate, या uterus and blood vessels may still remain and provide vital information. Vascular wall resist करेंगे decomposition को और evidence of the coronary insufficiency can often be observed. ये है ऑर्गन्स जो डिकम्पोज करेंगे अर्ली एंड लेट। अर्ली पिट्रीफेक्शन जो है उसमें लैरिक्स की ट्रैकिया, ब्रेन ऑफ इन्फेंट, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, ओमेंटम, मिजेंट्री, लिवर एंड एडल्ट ब्रेन। जबकि लेट पिट्रीफेक्शन हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्लैडर, इसोफेगस, पैनक्रियास, डायाफ्राम, ब्लड वेसल, प्रोस्टेट, टेस्टिस, नॉन ग्रेविड यूट्रस एंड ओवरीज। सवाल है कमेंट करें ऑन द पिट्रीफेक्शन इन द वाटर। सर्टेन फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन, वो पिक्यूलर है टू इमर्जन। ये फॉलोइंग है, जैसे हेड जो है वो, जैसा कि हेड हैवियर होता है तो वो टेंड करता है टू लाई लोअर देन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इन द वाटर, इसीलिए ब्लड टेंड करेगा टू ग्रेविटेट इनटू इट। और कलर चेंजेस कंजेशन के और डिकम्पोजिशन के देंगे अपीयरेंस और एस्फिक्सिएशन की। समटाइम हेड ड्राउन पर्सन का इतना ज़्यादा डिस्कलर हो जाता है फ्रॉम द पिट्रीफेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी so little affected that a suspicion of foul play may arise. जब नेक स्वेल करेगा तो कॉलर बैंड अपीयर होगा और सजेशन लाइगेचर्स की स्ट्रेंगलिंग की रेज होगी, स्ट्रेंगलिंग में रेज होगी। 11.11 में देखिए पिट्रीफेक्शन इन द वाटर, ब्लोटिंग एंड डिस्कलरेशन फेस की इन द केस ऑफ ड्राउनिंग। रेस्ट ऑफ द बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई। और 11.3 में देखिए इसमें पिट्रीफेक्शन इन द वाटर, द केस ऑफ द ड्राउनिंग शो कर रहा है फॉर्मेशन ब्लिस्टर्स की ऑन द फोर आर्म। स्किन और जो हैंड्स हैं वो रिंकल हो गए हैं, ब्लीच हो गए हैं और सैडन लाइक है दैन दैट ऑफ द वॉशर वुमेन। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द सुपरफिशियल अपीयरेंस कलर चेंजेस की यूजुअली अल्टर होती है जब बॉडी इमर्स होती है वाटर में। इंटरनली ब्रेन पिट्रीफाई करता है पहले एब्डोमिनल विसरा से। डिकम्पोजिशन वाटर में फेस और नेक, थोरैक्स, शोल्डर, आर्म्स। Decomposition in the air, abdomen, chest, face, neck, legs, abdomen, legs, shoulder, arms. बॉडी जो लाई कर रही होती है कम्प्लीटली सबमर्ज वाटर में, तो वो पिट्रीफाई स्लोली करती है क्योंकि उसमें से एक्सक्लूजन होती है एयर की, प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम द क्लोज और लो टेम्परेचर वाटर का एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ऑन द रिमूवल फ्रॉम द वाटर इस तरह की बॉडीज जल्दी पिट्रीफाई करेंगी एज द टिश्यूज़ हैव इम्बाइडेड मच फ्लूइड। स्टिल या जो रनिंग वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर या फिर सी वाटर, उनको all have their own influence on the process of the decomposition और वो डिपेंड करता है on their bacterial and animal content। वाटर एनिमल जैसे फिश, क्रैब्स, क्रोकोडाइल्स और इंसेक्ट्स जो हैं जब प्रेजेंट होते हैं तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं सॉफ्ट पार्ट्स को, जो एक्सपोज कर देते हैं बोन को बहुत से कम टाइम में। क्लोथिंग प्रोटेक्ट करती है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को फ्रॉम देयर रेवेजेस। वार्म वाटर में थिक कवरिंग एल्जे की may form over the exposed part of the body and also seal up the body orifices। ये ऑफर करता है कुछ प्रोटेक्शन बॉडी को अगेंस्ट स्मॉल एनिमल्स एंड द सील्ड ओरिफाइसेस स्पेशली वजाइना एंड द फीमेल would offer a good opportunity to examine its content of great forensic value in the case of rape, murder। Unless the body is entangled in the weeds or otherwise secured or weighed down, flotation of the body occur when the sufficient putrefactive gases accumulate in it।
जब बॉडी फ्लोट करती है तो एब्डोमेन जो है वो अबव होता है और स्पाइन बिलो होती है, क्योंकि प्रेजेंस है लाइटेडनेस की एब्डोमेन की फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द गैसेस इन द इंटेस्टाइन, एंड हैवीनेस है स्पाइन की। फ्लोटेशन जो है वो 24 घंटों में हो जाती है समर्स में और 2 से 3 दिन के बाद विंटर में। हैहिन रिकॉर्ड करता है केस जिसमें फ्लोटेशन बॉडी की जो 50 kg वेट कर रही थी हुई इन अबाउट 30 आवर्स, आल्दो इट वाज टाइड टू अ स्टोन वेटिंग अबाउट 40 kg, और वो थ्रो किया गया इन अ वेल विथ अ वाटर लेवल ऑफ अबाउट 3 to 4 मीटर। तो ये शो करता है ट्रेमेंडस कैपेसिटी इन प्यूट्रीफैक्टिव गैसेस की, जो बॉडी को तैरने में मदद करती हैं, और रैपिडिटी जिनसे मतलब कि ये जनरेट होती है। टाइम जो चाहिए होता है फ्लोटेशन के लिए वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे एज, सेक्स, कंडीशन बॉडी की, सीज़न और क्वालिटी ऑफ वाटर। एज देखें तो बॉडीज़ जो न्यूली बॉर्न है वो न्यूली बॉर्न मैच्योर इन्फेंट कम टाइम लेते हैं टू फ्लोट एज़ कम्पेयर टू दोज जो स्टिल बॉर्न हो या इमेच्योर हो। सेक्स देखें तो ऑन द अकाउंट ऑफ हायर फैट कंटेंट, फैट जो है वो लाइटर होता है देन द वाटर, तो बॉडीज़ फीमेल्स की फ्लोट करेंगी सूनर देन दोज ऑफ द मेल। कंडीशन ऑफ द बॉडी देखें तो क्लोथ बॉडीज़ जो हैं और ओबीस बॉडीज़ जो हैं वो सरफेस पे जल्दी आएंगे देन नॉन क्लोथ या लीन बॉडीज़ और थिन वंस। बॉडीज़ जो कवर होती हैं लूज़ क्लोथ में जैसे धोती या पजामा में वो तैरेंगी जल्दी आफ्टर द डेथ, क्योंकि ना बियॉन्सी होती है जो कि एयर गेटिंग ट्रैप्ड अंडर द लूज वेट क्लोथ्स। सीज़न की बात करें तो बॉडीज़ जल्दी समर में आएंगी फ्लोट करना देन द विंटर, क्योंकि ना मॉइस्ट वार्म एयर समर में फेवरेबल है टू द प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन। क्वालिटी ऑफ वाटर कैसे अफेक्ट करता है, ज़्यादा वो फ्लोट करेंगी रैपिडली सी वाटर में देन फ्रेश वाटर में ऑन द अकाउंट ऑफ द हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर्मर की, मतलब सी वाटर की ग्रेविटी ज़्यादा है स्पेसिफिक। लाइकवाइज बॉडी जो इमर्स होती है पॉन्ड्स में तो वो फ्लोट जल्दी करेंगे देन दोज इमर्स इन द डीप वाटर या रनिंग स्ट्रीम में ऑन द अकाउंट ऑफ द वार्मिंग इफेक्ट सन की रेस का ऑन द पॉन्ड वाटर एंड अ कॉन्सिक्वेंट फेवरेबल एक्शन ऑन द प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन। अब आते हैं अगले सवाल पे, ब्रीफली डिस्क्राइब करें प्रिंसिपल एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स जो मॉडिफाई करते हैं प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन को। प्रिंसिपल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो मॉडिफाई करते हैं प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफैक्शन को वो वार्मथ है, क्लोथिंग, वार्मथ एंड क्लोथिंग, दूसरा मॉइस्चर, तीसरा एयर, दूसरा मैनर और द बरियल। प्रिंसिपल इंटरनल फैक्टर्स की बात करें तो एज, कंडीशन ऑफ द बॉडी, सेक्स एंड द कॉज ऑफ डेथ। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर देखें तो वार्मथ और क्लोथिंग कैसे, मतलब प्यूट्रीफैक्शन जो है वो 10 डिग्री पे अबाउट हो जाती है और रैपिडली होती है 37 डिग्री पे सेल्सियस पे, द आइडियल टेम्परेचर। एट द फ्रीजिंग पॉइंट बैक्टीरियल ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है और प्यूट्रीफैक्शन नहीं होती। डेड बॉडी प्रिजर्व की जा सकती है इनडेफिनेटली कोल्ड स्टोरेज में, स्नो में या आइस में। इन अ केस in point is the 4 to 5,000-year-old boy found near the Swiss-Italian border a few years ago. The process is also retarded by the temperature above the ideal since fluid are dried up and the mummification may occur. क्लोथिंग इनिशियली हेस्टन कर देती है प्यूट्रीफैक्शन को बाय मेंटेनिंग द बॉडी का टेम्परेचर, जिसमें मतलब प्यूट्रीफैक्टिव ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करते हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। लेटर स्टेज पे ये डिले करेंगे डिकम्पोजिशन को बाय प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द रेवेजेस ऑफ द फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। मॉइस्चर पे आए तो प्यूट्रीफैक्शन के लिए मॉइस्चर ज़रूरी होता है, ये हेल्प करता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म की। इसीलिए डेथ के बाद फ्रॉम द एडिमेटस कंडीशन प्यूट्रीफैक्शन बहुत जल्दी होती है और बॉडीज़ रिकवर करती हैं वाटर से। अगर एयर में छोड़ दी जाए तो डिकम्पोज करेंगे विथ रिमार्केबल रैपिडिटी। ऑर्गन्स विद हाई मॉइस्चर कंटेंट प्यूट्रीफाई जल्दी करेंगे देन द ड्राई वंस, थस द ब्रेन विथ इट्स हाई मॉइस्चर एंड फैट कंटेंट प्यूट्रीफाई अर्ली करेंगे इन कॉन्ट्रास्ट टू द ड्राई स्ट्रक्चर जैसे कि नेल, हेयर, टीथ एंड बोन्स। मस्कुलर ऑर्गन जैसे कि हार्ट रेजिस्ट करेगा प्यूट्रीफैक्शन को और लेट डिकम्पोज होगा। एयर पे आए तो एयर की मौजूदगी प्रमोट करेगी डिकम्पोजिशन और उसकी एब्सेंस रिटार्ड करेगी। बॉडी जो लाई करती है वाटर में वो प्यूट्रीफाई स्लोली करती हैं क्योंकि उसमें से एक्सक्लूजन होती है एयर की और लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर। ओइंग टू द एक्सक्लूजन ऑफ एयर एंड लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। मैनर ऑफ बरियल, एयर टाइट जो कफन होते हैं तो उसमें बॉडी जो है वो रहती है विथ लिटिल चेंज फॉर लॉन्ग पीरियड्स। जब बॉडीज़ बरी की जाती हैं कफन के बगैर तो वो प्यूट्रीफाई करेंगी एट वंस। इसी तरह बॉडीज़ जो डीप ग्रेव्स में होती हैं वो प्यूट्रीफाई स्लोली करेंगी देन द शैलो वंस, क्योंकि ना एक्सक्लूजन होती है एयर की जब बॉडी बरी की जाए। लाइम में मिस्टर डॉपकिन मर्डर केस तो डिकम्पोजिशन रिटार्ड हो जाती है लाइम में और सॉफ्ट टिश्यू लार्जली प्रिजर्व हो जाते हैं। फॉर्मेशन एडिपोस एयर की इनकरेज होती है क्लेई वाटर लॉग्ड सॉइल्स में, जबकि सैंडी और जो पोरस सॉइल होती हैं इन जनरल वो कंड्यूसिव होती हैं टू ममीफिकेशन। इंटरनल फैक्टर्स में आए तो एज एंड कंडीशन ऑफ द बॉडी न्यू बॉर्न की या स्टिल बॉर्न इन्फेंट की मोस्टली स्टेराइल होती हैं, इसीलिए प्यूट्रीफैक्शन सिर्फ होगी
from invasion of the body by the external organisms. External organism in contrast to the adult bodies जहाँ पे putrefaction commence करेगी from within outward. Even then जैसे ही बॉडी न्यू बॉर्न की कूल करती है रैपिडली तो प्यूट्रीफेक्टिव प्रोसेस जो है वो कंसिडरेबली स्लोड हो जाता है. फैट और फ्लैबी बॉडीज़ चिल्ड्रन की कंटेन करती है प्लेंटी ऑफ मॉइस्चर और प्यूट्रीफाई रैपिडली करेंगी, जबकि लीन और जो ड्राई टिश्यूज़ हैं ओल्ड एज के वो टेंड करेंगे टू डू सो स्लोली. वो पार्ट बॉडी के जो कि सीट ऑफ ब्रूजेस होते हैं, वोन्स या फ्रैक्चर या फिर जो म्यूटिलेट हो जाते हैं, डिकम्पोज करेंगे बहुत जल्दी. ग्रेविड और पोस्टपार्टम यूट्रस जो है वो प्यूट्रीफाई अर्ली करेगा. सेक्स देखें तो ये दिस हैज़ बट लिटिल इन्फ्लुएंस सिवाय केस ऑफ द बॉडीज़ वुमेन की जो डाई करती हैं आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, स्पेशली जब डेथ जो है वो कॉज हुई हो सेप्टिसीमिया से. तो इस तरह के केसेस में प्यूट्रीफेक्शन जल्दी होगी. कॉज ऑफ डेथ देखें तो जब पर्सन डाई करता है सेप्टिसीमिया से तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे फॉर एग्जांपल पेरिटोनाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो ऑर्गेनिज्म जो चाहिए होता है टू इनिशिएट प्यूट्रीफेक्शन वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है अबंडेंस में, तो प्यूट्रीफेक्शन इसलिए जल्दी होगी. कॉन्ट्रेरी टू द पॉपुलर बिलीफ प्यूट्रीफेक्शन एक्सेलरेट होती है अल्कोहलिक सब्जेक्ट्स में एज मोस्ट ऑफ देम आर फैट एंड फ्लैबी. प्यूट्रीफेक्शन रिटार्ड हो जाएगी इन वेस्टिंग डिजीज़ में जैसा कि अनीमिया में, मेल न्यूट्रिशन में, ओइंग टू द रिड्यूस क्वांटिटी ब्लड की और ड्राइनेस टिश्यूज़ की. तो बॉडीज पर्सनस की जो डाई कर रहे हो सडनली और इन द अपेरेंटली गुड हेल्थ डिकम्पोज करेंगे स्लोली. जो मतलब सडनली डाई कर रहे हैं और गुड हेल्थ में हो तो उनकी स्लोली डिकम्पोज करेगी. पॉइजनिंग सब्सटेंसेस से जो प्रिजर्व करते हैं टिश्यूज़ को, डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया को, डिले कर देगी प्यूट्रीफेक्शन को. ये इंक्लूड करती हैं क्रोनिक पॉइजनिंग आर्सेनिक से, एंटीमनी एंड अदर हैवी मेटल्स. अगला सवाल है डिस्कस करें ब्रीफली रोल प्यूट्रीफेक्शन का टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस में और उसकी एग्जांपल भी दें. प्यूट्रीफेक्शन कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम है टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस का और ये लीड करती हैं टू डिफ़िकल्टीज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एज शोन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. नंबर 1 एग्जांपल है कुछ सब्सटेंसेस जो कि प्रेजेंट हो सकते हैं टिश्यूज़ में, वो अंडरगो कर सकते हैं केमिकल चेंजेस और मे नो लॉन्गर बी आइडेंटिफाइबल, जैसे नाइट्राइट. In the case of hydrolytic chemical changes, breakdown product instead of in addition to the original poison may be detected as in the case of aconite, parathion, carbyle, etc. नंबर 2 है प्यूट्रीफेक्शन नॉर्मल टिश्यू कंपोनेंट्स की प्रोड्यूस कर सकती है सब्सटेंसेस जो कि यील्ड करते हैं केमिकल रिएक्शन जो उसी तरह सिमिलर होते हैं टू दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक टॉक्सिक कंपाउंड, जैसे कि न्यूरीन, बीटा-फिनाइल इथाइल अमाइन, टायरामीन एंड अदर एमाइंस. दो ये क्रिएट करते हैं कंसिडरेबल इंफेरेंस प्रॉब्लम. मेथड्स टू ओवरकम द सेम आर अवेलेबल. नंबर 3 है वॉलेटाइल सब्सटेंसेस लॉस्ट हो सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ प्यूट्रीफेक्शन. नंबर 4 इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है नॉर्मल टिश्यू कंपोनेंट से इन द प्यूट्रीफेक्शन. डिस्पाइट दीज लिमिटेशन मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्टिल आइडेंटिफाइबल होते हैं और ये इंक्लूड करते हैं कुछ अदर कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, फ्लोराइड, बारबिचुरेट, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, एंड्रीन, धातुरा, हायोसिन, स्ट्राइकीन, येलो ओलिएंडर, निकोटीन एंड मेटालिक पॉइजन जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमोनी, मर्क्यूरी, लेड एंड थैलियम एक्सेट्रा. राइट अ नोट ऑन बॉडी फार्मिंग. बॉडी फार्मिंग डिफाइन होती है एज अ स्टडी ऑफ द डेड बॉडीज फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिकम्पोजिशन. Process for evolving better method for the estimation of time since death and also to infer circumstances of death. ये पहले स्टार्ट हुई बाय डॉक्टर विलियम डब्ल्यू बैस 1981 इन द USA. ये हुई बाय आइसोलेटिंग द प्रिपेयर्ड बॉडी फार्म जिसने रिसीव किया डोनेटेड बॉडीज़ को और अलाउ किया उनको टू डीकम्पोज बाय एक्सपोजिंग इन डिफरेंट वेज. डिटेल रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन का बनाया गया इन द रिगार्ड टू ऑनसेट एंड डेवलपमेंट ऑफ चेंजेस आफ्टर डेथ including onset, spread, progressive event in the body undergoing digestion. Also careful record of entomology on the dead body and the surrounding is made. It useful for the investigating officer and the doctor undergoing the training beside for the purpose of court of law in arriving at the time since death and other useful information. This is also useful to do forensic osteology research regarding the demineralization and also aging, as well as in offering opinion regarding the human parts and skeletal remain for the purpose of crime investigation. अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कमेंट करें ऑन द प्रोसेस ऑफ द मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस एडिपोसियर की और दूसरा मम्मीफिकेशन की. एडिपोसियर देखें तो एडिपोसियर फॉर्मेशन या सेपोनिफिकेशन मॉडिफिकेशन है ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्यूट्रीफेक्शन. ये ड्राइव करता है अपना नाम फ्रॉम इसकी प्रॉपर्टीज़ जो कि इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन दोज ऑफ द फैट एंड वैक्स. एडिपोज मतलब सॉफ्ट, फैट मतलब सीरा, वैक्स.
सीरा मतलब वैक्स। ये रिजल्ट करता है फ्रॉम कन्वर्जन हमारे अनसेचुरेटेड लिक्विड फैट्स की जैसे ओलेक एसिड टू द सेचुरेटेड सॉलिड फैट्स के अंदर हाइड्रोक्सीस्टेरिक एसिड और ऑक्सीस्टेरिक एसिड में बाय द बैक्टीरियल फैट स्प्लिटिंग एंजाइम्स उनकी मदद से, पार्टिकुलरली क्लोस्ट्रीडिया इंटेस्टाइन में से और इन्वायरमेंट में से। मॉइस्चर, वार्म टेम्परेचर और रिलेटिव डिमिन्यूशन एयर की फर्दर फैसिलिटेटिंग फैक्टर होते हैं। इसीलिए बॉडी अपॉन विच से मॉइस्चर जो है कॉन्स्टेंटली एक्ट कर रहा है, वेदर वो इमर्सिव वाटर में या फिर डैम्प सॉइल में है, तो उसमें ये चेंज आता रहता है। एडिपोसियर येलोइश वाइट ग्रीजी वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जिसकी बहुत ही गंदी बदबू होती है। जैसा कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से कम होती है तो ये फ्लोट करता है। ये इजीली कट हो जाता है और जल जाता है फेंट येलो फ्लेम के साथ, जो उसको ऑफेंसिव ऑर्डर देता है अमोनिया की वजह से एंड ट्रेसेस सल्फर कंपाउंड्स के। फ्रेश जो एडिपोसियर होगा वो नरम होगा और मॉइस्ट होगा, लेकिन ओल्ड वाला जो है वो ड्राई होगा और वो सख्त होगा, ब्रिटल होगा। सिंस प्रोसेस इन्वॉल्व करता है हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस बॉडी के फैट्स की, तो ये बनता है कहीं पे भी जहाँ पे हमारा फैटी टिश्यू मौजूद होता है। मॉइस्चर चाहिए होता है हाइड्रोलाइसिस के लिए, वो ड्राइव होता है बॉडी के टिश्यूज से, जो कि इसीलिए ड्राई हो जाते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं। इन द बॉडी जो पानी में डूबी होती है, जैसे कि डूबने वाले केसेस में, तो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है मॉइस्चर और बॉडी टिश्यूज़ इसीलिए डिहाइड्रेट नहीं होते। एडिपोसियर यूजुअली देखा गया है सबकुटेनियस फैटी डिपॉट्स ऑफ द चीक्स में, ब्रेस्ट, बटक्स एंड एब्डोमेन पे। लिम्स, चेस्ट वाल और बाकी जो हिस्से हैं बॉडी के वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। 11.4 फिगर में देखें, यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में एडिपो हैंड्स बॉडी के जो रिकवर हुए फ्रॉम द वाटर 1 वीक के बाद। कोरुगेशन एंड पीलिंग स्किन की डिस्टिंक्टली देखी गई है। स्किन ग्लव कैन ऑफन यील्ड अ फुल सेट ऑफ फिंगर प्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। 11.4 फिगर को छोड़ दें। रेयरली इन्फेंट्स में और इनफ्रीक्वेंटली ओबीस पर्सन में प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है सारी बॉडी को। वाइड स्प्रेड एडिपोसियर सॉफ्ट उनमें उसमें मतलब सॉफ्ट टिश्यू जो है ना वो मार्कली ड्राई होते हैं अनलेस देयर हैज़ बीन प्रोलॉन्ग्ड इमर्जन इन द वाटर। ग्रॉस फीचर ऑर्गन के अप्रिशिएट होते हैं इवन दो सेल्स